सोनी, मैं काम ही कर रहा था। ये टैब तो 2 मिनट पहले उठाया था। युवराज का बर्थडे है ना कल, तो वेन्यूज डिसाइड कर रहा था। क्या बर्थडे है? अब हाँ भाभी, अब कल हमारे गुरु का जन्मदिन है। पिछली बार तो 5 स्टार बुक किया था, पर इस बार हाँ, पर इस साल मुझे कुछ नहीं करना। पार्टीज कर करके बोर हो चुका हूँ। और सुहानी, फाइनेंस की लैंग्वेज इज फॉरेन टू अस। हमें कुछ समझ नहीं आया करना क्या है। हमने कहा था ना, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कोई मैनेजर या कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी। आप एकदम ठीक कह रही हैं दादी। दादी, मुझे लगता है ज्यादा काम करके ना सुहानी जीजी के दिमाग में गहरा असर पड़ा है। देखो, अपने आप शर्त आ रही है। हिमका भाभी, आप हमारे दिमाग की चिंता मत करिए, आप अपने दिमाग पे ध्यान दीजिए। और हाँ, ज्यादा सोचिए मत, वरना सर दर्द होने लगेगा। दादी, आप सही कह रही हैं। हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो ये काम पहले कर चुका हो। मतलब सक्सेना जी जैसे इंसान की नहीं, दादाजी जैसे इंसान की जरूरत है, जिन्हें ये क्रीम बनानी आती हो। दादी, आप किसी को जानती हैं? क्यों, तुम्हें क्या करना है? शर्मा अंकल, बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। उनके साथ बहुत समय बिताया है उन्होंने। मेरी शादी में भी उन्होंने अपने हाथों से गिफ्ट बना के दिया था। वो बाबूजी के अच्छे बुरे हर समय में उनके साथ थे। माँ, तो क्या आपको उनके घर का पता या फिर उनका फोन नंबर कुछ याद है, पता है? दूत? हाँ कृष्णा, मैं आज एक बाबा से मिली थी। वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है, उन्होंने ही मुझे बताया। नहीं बेटा, ये भूत नहीं है, ये देवी माता ही है। पर बाबूजी, आप ही बताइए कि माता ऐसी एडवाइस क्यों देंगी? अब माता ने ही ये नियम बनाया है ना कि शादी के बाद लड़की को ससुराल जाना होता है, तो फिर वो अपने नियमों के खिलाफ ही क्यों जाएंगी? वो ऐसा कुछ क्यों करेंगी जिनसे उनके भक्त दुखी हो? तो इसीलिए मुझे वो बाबा ने कहा कि ये कोई माता नहीं है, ये किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है। और हम राखी को इस हाल में ससुराल तो नहीं भेज सकते ना। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस बुरी आत्मा को राखी के अंदर से निकालना होगा। कृष्णा, सोच लो, अभी कुछ घंटों में ही मेहमान आने वाले हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जब माजी और राखी पार्लर से वापस आ जाएंगी, हमें कुछ करना होगा। तो बताओ क्या करें? इस अंधविश्वास को अंधविश्वास से ही खत्म करना होगा। नमस्ते भाभी जी। आप लोगों की मदद करने की मुझे खुशी भी है और बुरा भी लग रहा है। सोचा ही नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। अंकल जी, किस्मत का क्या भरोसा, कभी भी पलट सकती है। हमें तो बस मेहनत करनी चाहिए। ठीक कहते हो बेटा। अच्छा, आप ये देख के बताइए ना कि इसमें आखिर कमी क्या है? बेटा, इसमें तो खुशबू ही नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकता कि इसमें क्या क्या चीजें कम हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि इसमें कई चीजें नहीं है जो तुम्हारे दादाजी इस्तेमाल करते थे। पर अंकल, सिर्फ देख के और स्मेल करके आपने ये कैसे बता दिया कि ये सही नहीं है? बेटे, तुम नए नए हो ना, इसलिए तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगे तो तुम भी बता दोगे।
अच्छा, मैं ये क्रीम के सामान की लिस्ट बना के दे देता हूं, तुम इसे बाजार से मंगवा लो और फिर हम इसे घर पर ही बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें किस बात की कमी है। पर क्रीम का सामान तो महंगा आएगा और हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तिजोर, हमारे पास पैसे हैं, हम उनसे सामान ले आएंगे। सुहानी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वो भाभी, हमारी प्रेजेंटेशन की कुछ सेविंग बची थी, वो रखी है हमारे पास। अच्छा, दिखाओ। दादी, कमरे में रखे हैं, आप चाहे तो चल के देख सकती हैं। वैसे आप चाहें तो रमेश भैया से भी पूछ सकती हैं। हमने उन्हीं पैसों में से इन्हें सैलरी भी दी थी। हाँ दादी जी, पर हमने वो पैसे भाभी जी को वापस कर दिए। रमेश, थैंक यू। अरे भैया, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आखिर सोनी भाभी ने हमें अपना भाई माना है और तो और आप लोगों ने हमें पराया महसूस नहीं होने दिया। थैंक यू रमेश भैया, आप सच्ची में आप बहुत अच्छे। भैया, भैया, बाऊजी, कहाँ चले गए सब लोग? देख राखी, अब तू जिद छोड़ और चुपचाप जाके तैयार हो जा। चल। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मुझे तैयार नहीं होना है, मतलब नहीं होना, बस। अरे क्या करो तुम दोनों? चिंता मत करो, बस आप देखते जाओ। अरे कृष्णा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स नहीं है और शायद इसलिए ये हमें सही नहीं लग रही। मेरे पास ये पुरानी फाइल है मेरी, इसमें 3 चीजों को छोड़कर सभी सामान की लिस्ट है। ये लो सोनी बेटा। हेलो, ये है जोजोबा एलोवेरा, सनफ्लावर, कैमोमिल, जैस्मिन एसेंस, शिया बटर, बीज वैक्स, टी ट्री ऑयल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, हाँ। सिंथेटिक बाइंडर है। तुम्हें कैसे पता ये? क्योंकि भाभी हमारे गुरु साइंस स्टूडेंट थे। अच्छा, अरे वाह, मतलब तुम तो काफी होशियार टाइप निकले। हाँ, अब साइंस में इतने अच्छे थे तो फिर डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं बने? क्योंकि सुहानी, उस वक्त मेरी करियर काउंसलिंग के लिए तुम नहीं थी ना। अरे हाँ, तो थे ही नहीं। कोई बात नहीं, अब कर दी ना काउंसलिंग, अब बन जाओ। नॉट फनी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें एसेंस, सिंथेटिक कलर और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल मिला है और हमें इन तीनों का इस्तेमाल करके ये देखना पड़ेगा क्या वास्तव में क्रीम में कोई प्रॉब्लम है, और अगर है तो इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जिससे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम सामान लेके आते हैं। गाड़ी निकाल। हाँ सुहानी, अगर तुम चाहो तो हम पेट्रोल बचाने के लिए बस से भी जा सकते हैं। युवराज जी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आप पे इतना भी जुल्म नहीं ढाएंगे और जब तक हम हैं बस से चलने की नौबत नहीं आएगी। वाह, कितनी अच्छी है हमारी सुहानी। वो तो है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।